इस मूवी की शुरुआत एक रेडियो मैसेज से होती है जहां हमें पता चलता है कि स्पेन के अंदर भुखमरी शुरू हो चुकी है और बेसिक नीड्स अब काफी कम बची है, जिनके लिए गवर्नमेंट लॉ के ऊपर कंट्रोल पा रही है। फिलहाल जो इंडिपेंडेंस नहीं है उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकता और स्पेन के साथ साथ 10 और देश हैं जिन्होंने इस पॉलिसी को स्वीकार कर लिया है क्योंकि उनके पास भी बेसिक नीड्स खत्म हो रही थी। और ये पॉलिसी कैसे काम करती है आपको आगे पता चल जाएगा। अब हमें निको और मिया को दिखाया जाता है जो इनलीगल तरीके से कार को शिप के जरिए दूसरे देश जा रहे थे जहां फिलहाल ये भुखमरी और ये पॉलिसी नहीं आई। वो लोग एक ऐसे ग्रुप से हेल्प मांगते हैं जो उनसे ढेर सारे पैसे ले लेते हैं। साथ में मिया प्रेग्नेंट भी थी तो उन लोगों को वहां जाना जरूरी था। उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर वो लोग और ज्यादा पैसे की डिमांड करते हैं, साथ ही साथ उनकी मैरिज रिंग तक ले लेते हैं। अब उनको ऐसे कार्गो के अंदर चढ़ा दिया जाता है जिसके अंदर मैक्सिमम लोग प्रेग्नेंट लेडी और उनकी फैमिली थी। ये कार्गो ट्रक से एयरपोर्ट तक जाएगा, फिर शिप से दूसरे देश आयरलैंड तक पहुंच जाएंगे। दूसरे देश में जाना ये गवर्नमेंट ने बैन कर रखा था, इसलिए मिलिट्री भी अक्सर छानबीन करती रहती थी। तभी हमें उस पॉलिसी के बारे में पता चलता है कि गवर्नमेंट ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं ताकि वो रिसोर्सेस को बचा पाए, जिसके अंदर वो ओल्ड लोगों को खत्म कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रेग्नेंट लेडी और उनके बच्चों को भी खत्म कर रहे हैं ताकि जनसंख्या कंट्रोल हो और संसाधन बचे रहे। अब मिको और मिया की एक बेटी थी उमा, जिसको मिलिट्री अपने साथ ले गई और उसको मार दिया गया, जिसका जिम्मेदार मिया खुद को मान रही थी। मिको उसे समझाता है उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है तो उसके बारे में वो सोचना छोड़ दे क्योंकि उसे मिलिट्री ले गई है तो वो मारी जा चुकी होगी। अब ट्रक निकल जाता है लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जाता है क्योंकि उसके अंदर कुछ और लोगों को भी चढ़ाया जाता है, लेकिन एक साथ ढेर सारे लोग चढ़ जाते हैं। फिर उन्हें बाहर निकाला जाता है दूसरे ट्रक में भेजने के लिए, लेकिन गलती से मिको भी उस भीड़ में उतरकर दूसरे ट्रक में पहुंच जाता है। अब मिया अकेली काफी परेशान हो जाती है। उन दोनों के पास में फोन होता है जिससे उसे कॉल करती है और वो कहता है कि वो परेशान ना हो, ट्रक आगे पीछे ही है तो लोड होने से पहले वो उतरकर उसके पास आ जाएगा। अब मिया वाला ट्रक आगे जाता है और उसके पीछे दूसरा ट्रक जा रहा था। तभी मिलिट्री चेकिंग पर वो दोनों ट्रक रुक जाते हैं। अब मिया वाले ट्रक का ड्राइवर मिलिट्री को अपना पेपर दिखाता है और बताता है कि वो कुछ सामान लेकर जा रहा है, लेकिन ऑफिसर को उस पर शक होने लगता है। वो कंटेनर ओपन करके चेक करने लगता है तो उसके अंदर सामान था। असल में यहाँ कंटेनर के अंदर 2 कंपार्टमेंट है, जिसमें एक साइड तो सारे लोग चले गए थे और उसे बंद करने पर ऐसा लगता है जैसे कि वो सिंगल कंपार्टमेंट है, लेकिन यहाँ ऑफिसर थोड़ा स्मार्ट होता है तो यह पता लगा लेता है कि अंदर एक और कंपार्टमेंट है जिसके अंदर लोग हैं। तो उन सभी को वो मारने की धमकी देने लगता है और कहता है कि अगर वो लोग सरेंडर कर देंगे तो वो बच जाएंगे, जिस पर एक लड़की कंपार्टमेंट का डोर ओपन कर देती है। तभी वहाँ मौजूद सभी लोगों को शूट कर दिया जाता है और उनको मार दिया जाता है। वहाँ पर सिर्फ मिया ही बची हुई थी जो कि वहाँ पर रखे हुए वुडन बॉक्स के ऊपर चढ़ गई थी और उसे कोई भी नहीं देख पाता। वो ये खून खराबा देखकर बहुत ही डर जाती है। वो ऑफिसर एक छोटी बच्ची तक को नहीं छोड़ता, उसको भी शूट करके खत्म कर दिया जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो गवर्नमेंट उसे खत्म कर देती। अब उस कंटेनर को साफ सुथरा करके डेड बॉडी को अनलोड करके बंद कर दिया जाता है, जिसके अंदर अभी भी मिया कैद थी। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और मिको को कॉल करती है जो पिक नहीं करता और वो उसे एक वॉइस मैसेज भेजती है वो छिप जाए वरना ये सभी उसको मार देंगे। तभी कंटेनर के ऊपर हलचल शुरू हो जाती है। असल में उसका कंटेनर शिप पर लोड हो चुका था। थोड़ी दूर जाने पर मौसम खराब हो जाता है और तूफान आने लगता है, जिसके कारण बहुत सारे कंटेनर समुद्र में गिर जाते हैं, जिसमें एक मिया का भी कंटेनर था और धक्के लगने के कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आती है तो वो अपने आप को संभालती है और कंटेनर में काफी पानी भर चुका था। वो अपना सामान देखती है और एक बैग भी यहाँ पर रह गया था, जिसके अंदर वो चेक करती है तो वहाँ पर काफी कुछ सामान था, जैसे कि थोड़ा बहुत खाना, टॉर्च, ट्यूबलाइट, 2 भरी हुई पानी की बोतलें क्योंकि समुद्र का पानी पीने लायक तो होता नहीं, साथ ही साथ एक ड्रिल भी होता है। तभी मिया को बाहर से कुछ आवाज आती है तो वो कंटेनर से बने होल से देखती है तो एक और कंटेनर फ्लोट कर रहा था जिसके अंदर लोग थे। ये मिको वाला ही कंटेनर था। मिको वाला कंटेनर डूब रहा होता है, जिस कारण मिया बहुत ज्यादा डर जाती है और मिका को बचाने के लिए चिल्लाने लगती है और देखते ही देखते लोगों से भरा कंटेनर पानी में समा जाता है, जिसके साथ मिया पूरी तरह टूट जाती है। पहले उसने अपनी बच्ची को खो दिया और अब पति को अपनी आंखों के सामने, उसके पास अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं रहा तो वो अब जी कर भी क्या करेगी।
तो वो खुद को यहाँ पर मारने की कोशिश करती है। तभी उसके पेट के अंदर का बच्चा मूव करने लगता है और अब वो खुद को खत्म नहीं कर पाती क्योंकि उसे उसके लिए तो जीना होगा। खैर वो यहाँ पर रखे हुए कंटेनर को चेक करती है तो उसमें एक प्लास्टिक बॉक्स था, एक के अंदर हेडफोन और एक के अंदर कपड़ा था और टीवी। अब थकान की वजह से मिया को नींद आ जाती है जिसमें उसको सपना आता है कि एक कंटेनर जो उसके ऊपर लटका हुआ था जिसके कारण कंटेनर डूब रहा था, जिससे डर कर वो जाग जाती है और खुद को संभालती है। अब वो उस कंटेनर को चेक करती है तो उसके अंदर भी एक प्लास्टिक के डिब्बे थे। अब उसको एक आइडिया आता है, कंटेनर के अंदर पानी ना आए तो प्लास्टिक के बॉक्स की रबड़ निकाल कर सारे होल्स को कवर कर देती है जिससे पानी आ सकता है और उसको एक टेप भी मिल जाती है जिससे वो मार्किंग करती है कहाँ तक पानी अनसेफ लेवल तक पहुँच जाएगा। उसको अपनी डायरी भी मिल जाती है जिसके अंदर उसकी फैमिली फोटोज ही, तो वो उनको भी वहाँ लगा देती है और डे बाय डे मार्किंग करने लगती है कि कितने दिन बीत गए। अब उसको यहाँ पर 2 दिन हो चुके थे। इसी बीच उसको एक फोन भी मिलता है लेकिन उसका फोन तो खराब हो गया था, तो उस फोन में अपना सिम डालती है और हेल्प के लिए कॉल करती है लेकिन कहीं पर भी नेटवर्क नहीं आता। तभी उसे अपने हस्बैंड का कॉल आता है जो उससे कहता है कि उसे उतार दिया गया था, वो उससे आकर मिलेगा। लेकिन तभी वो अपनी हालत बताती है, वो समुद्र के बीचों बीच है। वो उसे हिम्मत देता है और कहता है कि वो जल्द ही उसे ढूंढ लेगा। फिर अब वो खुद को संभालती है, उसे थोड़ा बहुत खाना मिला था, उसे खाकर वो सर्वाइव करती है और अपने वेस्ट को एक वुडन बॉक्स में डाल देती है ताकि उसकी बदबू से उसका दम ना घुट जाए। इसी बीच उसको वाटर ब्रेक हो जाता है। वो कंटेनर में लगे रोप के सहारे खड़े होकर अपने आप को संभालती है और एक बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम वो नोवा रखती है। अब उसके साथ उसकी बच्ची भी थी जो अब भूखी थी। अब उसे 2 जान बचानी थी, एक खुद की और नई बच्ची पैदा हुई नोवा। खैर अब उसको संभालती है जो भूखी थी और रो रही थी। अभी तक मिया मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही तो उसको वो फीड भी नहीं कर पाती। तभी उसको एक आइडिया आता है कि वो ड्रिल के जरिए ऊपर वाले कंपार्टमेंट को खोल ले ताकि बाहर निकलने का एक रास्ता बन जाए। लेकिन 1/3 ड्रिल करने के बाद ड्रिल खराब हो जाती है जिससे उसकी उम्मीद भी टूट जाती है। इसी बीच उसको मिल्क आने लगता है और वो नोवा को फीड करके शांत करवाती है। ऐसे माहौल में वो थोड़ा थोड़ा ही खाना खा रही थी जो अब खत्म होने के कगार पर था। उसके पास एक चाकू भी था जिसमें एक कटर भी था, तो उस कटर कंटेनर का ऊपर वाला पार्ट को काटने की कोशिश करती है लेकिन वो कटर भी टूट जाता है। खैर एक रात वो जागती है, उसको 6 दिन बीत चुके थे, उसके पास खाना नहीं था तो उसने अपनी एम्बिकल कोड रखी हुई थी तो मजबूरी में उसको ही खाना पड़ता है। लेकिन अब विल सी कंटेनर को पुश करती है जिससे नोवा डर कर रोने लगती है और वो उसको संभालने चली जाती है। अब यहाँ पर पीने का पानी भी खत्म हो चुका था जिससे उसकी हालत खराब होने लगती है, उसे चक्कर आने लगते हैं, वोमिटिंग होने लगती है। वो जिस तरह खुद को संभालती है उसे सिर्फ 2 चीजें ही हिम्मत दे रही थी, एक उसकी छोटी सी बच्ची और उसका पति। भूख और प्यास से उसको हेलुसिनेशन होने लगता है जिसमें उसकी बेटी उमा दिखाई देती है जिसके जाने से वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी और कहती है सभी उसकी ही गलती है। उसका पति उसको संभालता है कि तुम्हारी गलती नहीं है। तभी उसको होश आ जाता है तो बाहर बारिश हो रही थी और जो उसने ड्रिल किया था उससे पानी अंदर आने लगता है। ये देख वहाँ पर प्लास्टिक के बॉक्स को रख देती है जिससे पीने का पानी का जुगाड़ हो पाए। तभी उसको एक आइडिया आता है, उसने 1/3 जो ड्रिल किया था उस पर वो एक पट्टा लगाकर उसको खींचती है और ओपन कर लेती है। अब वो कंटेनर के ऊपर जाकर खुली हवा में सांस लेती है और नोवा को भी बाहर ले आती है जिससे उसका थोड़ा बहुत मूड सही हो जाता है। अब वो नोवा का डायपर चेंज करती है, उसने डायपर कंटेनर की हुडी से बनाए थे। तभी वो नोटिस करती है पानी में मछलियाँ तो होगी। वो उनको पकड़ने के लिए कांटा तैयार करती है, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी कोई मछली नहीं पकड़ पाती। तभी उसे अपने पास से एक प्लेन पास होता हुआ दिखाई देता है। उसको सिग्नल देने के लिए वो नीचे से टीवी का ग्लास तोड़कर लाती है। सिग्नल तो नहीं जाता लेकिन उसके पैर में एक बड़ा सा कट लग जाता है। फिर अब वो अपने पैर को खुद स्टिच करती है, वो भी टीवी के एक तार को पिन बनाकर। उसे यहाँ पर 9 से 10 दिन हो चुके थे। स्टिचिंग के लिए वो कंटेनर में मिली एक वाइन को पीती है और अपने घाव पर डालती है जिससे उसको दर्द ना हो। साथ ही साथ वो कंटेनर के अंदर भरा हुआ पानी को भी निकाल रही थी। उसका घाव थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा था। तभी वो वहाँ पर पड़े ईयरफोन से नेट बनाती है और उससे फिश करने लगती है। उसमें उसकी भूख भी मिटने लगी थी। अब वो यहाँ पर सर्वाइव करने लगी थी। वो कुछ मछलियों को स्टोर भी कर लेती है ताकि वो बाद में खा पाए। उसने अपनी सिम पुराने फोन में डाल दी जिसकी स्क्रीन टूटने से वो अनलॉक नहीं हो रहा था। खैर एक दिन वो अपनी छोटी सी बच्ची निको को अपनी फैमिली एल्बम दिखाती है और अपनी फैमिली के बारे में बताने लगती है। निको की असल में एक ग्रोसरी स्टोर थी जहाँ अचानक से सप्लाई आना बंद हो गया। सामान खत्म होने के कारण दुकान को बंद करना पड़ा।
पड़ा। फिर नया नियम लागू हो गया था जिसमें मीको ने उसे और उमा को घर के अंदर ही छिपा दिया था, क्योंकि मिलिट्री उमा को ले जाती, लेकिन वो ज्यादा दिन घर में रहने से वो उदास रहने लगी थी और बाहर जाने की कोशिश करने लगी थी, जिस पर पहले तो मिया ने उसको रोक लिया, लेकिन एक दिन वो 5 मिनट के लिए बाहर चली गई। इतने में ही मिलिट्री वाले उमा को उठाकर चले गए, इसलिए तो उमा अपने आप को जिम्मेदार मानने लगी थी। अब मिया नोवा को सुलाने जाती है क्योंकि उसको ठंड लगने लगी थी। उसको वहाँ पर एक लाइटर मिल जाता है जिसके लिए वो वहाँ पर एक लैंप में आग जलाती है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। फिर वो नोवा को लेकर कंटेनर के ऊपर जाती है तो आवाज एक बॉक्स की थी जो तैरकर वापस आ चुकी थी। तभी उसका फोन रिंग होता है क्योंकि सिग्नल वापस आ चुका था। वो जैसे तैसे कॉल पिक करती है। ये कॉल मीको का ही था। वो उदास होकर कहता है कि वो उसे ढूंढने नहीं आ पाएगा, वो खुद ही सर्वाइव करे। उसकी आवाज से वो पूछती है आखिर उसे क्या हो गया। वो बताता है कि वो एक कंटेनर में छुपा हुआ था, वो पकड़ा गया। वो एक बोट से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको एक गोली लग गई और उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका है और वो कभी भी अपना दम तोड़ सकता है। ये सुनकर मिया टूट जाती है। वो दोनों अब एक दूसरे को फोन पर संभालते हैं, अपने साथ ही अपने सच्चे प्यार का इजहार भी करते हैं। मिया उसे नोवा की आवाज भी सुनाती है। अब वो दोनों ही रोने लगते हैं, जिसके साथ ही फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और अब मिया टूट चुकी थी। उसने मीको का ही जैकेट पहन रखा था। उसके अंदर उसको एक चॉकलेट मिलती है जो उसने उसके लिए ही लाया था, जिसको देखकर वो और ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी कंटेनर का पानी मैक्सिमम लेवल से ऊपर आ चुका था। वो बाहर जाकर राफ्ट बनाती है ताकि कंटेनर डूबने के बाद भी वो राफ्ट के जरिए बाहर निकल पाए। खैर कंटेनर के अंदर का पानी अब पूरा ऊपर तक आ चुका था। उसके अंदर उसने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी लिखी हुई थी कि यहाँ